सालार सितारा की खातिर खुद ही कमाना शुरू कर देगा ताकि वो सितारा को खिला पिला सके और उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। लेकिन सालार को अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि उसका बाप उसे किसी तौर पे दूसरी जॉब्स नहीं करने देगा। सालार को जो पहला प्रोजेक्ट मिलता है वही ज़ियान की एंगेजमेंट का होता है। सालार वहाँ चला तो जाता है लेकिन अपने माँ बाप को वहाँ पर देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। पहले तो वो सोचता है कि ज़ियान का ये फंक्शन छोड़कर चला जाए, लेकिन जब अपने पेरेंट्स को वहाँ पर देखता है तो वो सोचता है कि यहीं पर काम किया जाए क्योंकि अपने पेरेंट्स को वो यकीन दिलवाना चाहता है कि वो खुद भी कमा सकता है और अपने बलबूते पर भी कुछ कर सकता है। लेकिन सलार के पेरेंट्स को सलार का यूं तस्वीरें उतारना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि ताहिर साहब को पहले भी सलार का ये प्रोफेशन पसंद नहीं था। वो पहले भी इसकी मुखालफत कर चुके हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि सलार उनका बिजनेस संभाल ले, लेकिन अब कहाँ सलार संभालेगा क्योंकि उसकी माँ ने उसको ताना दिया है और वो तो अब अपने बलबूते पर ही कुछ करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो दोबारा से इन लोगों के आगे हाथ फैलाकर सितारा को दे, ना ही उनका बिजनेस ज्वाइन करेगा। वो अपना नाम बनाना चाहता है। जब ताहिर साहब सलार से कहेंगे कि आखिर तुम वो जॉब क्यों कर रहे हो, तुम मेरा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तो सलार कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ताहिर साहब कहते हैं फिर तुम्हें वो जॉब भी छोड़नी होगी। सलार कहता है ठीक है फिर मैं रॉबरी कर लूंगा। तो ये बात सुनकर मेरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि सिर्फ और सिर्फ उस लड़की सितारा की वजह से हो रहा है, आखिर वो लड़की मर क्यों नहीं जाती। ये बात सुनकर अपनी माँ की तो सलार का दिल फट जाता है। वो कहता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, दुआ करें कि आप सितारा को कुछ ना हो, क्योंकि अगर सितारा को कुछ हो गया ना तो फिर इस घर से 2 जनाजे निकलेंगे। ये सुनकर इसके माँ बाप भी खामोश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सितारा से ये इतना प्यार करता है, इतना पागल हो गया है सितारा के पीछे कि उसके लिए मरने को भी तैयार है। हो सकता है कि अब सलार के पेरेंट्स सितारा को कबूल कर लें क्योंकि वो सलार की दीवानगी देख चुके हैं सितारा के लिए। दूसरी तरफ निमी को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसने जो सितारा पर बहतान लगाया था वही उसके सामने आ रहा है। कासिम ने भी उसको वैसे ही बदनाम किया है जैसे उसने सितारा को बदनाम किया था। निमी के तमाम घर वाले उससे बदसन हो चुके हैं, यहाँ तक कि निमी की माँ भी अब उसे पसंद नहीं कर रही। वो भी यही चाह रही है कि निमी की जल्द से जल्द शादी हो जाए और इस घर से जान छोड़े, क्योंकि निमी का भाई एहतशाम भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे निमी से मिले। वो अपनी माँ को बताता है कि कासिम ने किस तरह इसकी तस्वीर दिखाई है, इसलिए वो चाहता है कि निमी की जल्द से जल्द कासिम से शादी कर दी जाए। कासिम ने भी ऐसा बदला लेने के लिए किया है क्योंकि निमी ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी जब वो बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेकर आया था। इसलिए उसने नई चाल सोची और निमी को बदनाम करके शादी करने का सोचा है। जबकि दूसरी तरफ सबा का रवैया भी सितारा के साथ सही हो चुका है और सबा के साथ सितारा सलार की जब तारीफ कर रही होगी उसके बारे में तो सलार वो बातें सुन लेगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा कि शुक्र है सितारा मेरे बारे में इतना पॉजिटिव सोचती है। और सितारा के दिल में भी सलार के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। वो जब देखती है कि सलार मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसने मेरी खातिर अपना इतना कीमती कैमरा भी बेच दिया जो कि उसका सब कुछ था, और वो पैसे सारे के सारे उसने सितारा को दे दिए और उन्हीं पैसों से उसके लिए खाना भी लेकर आया और उसको पैसे बाकी के दे दिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, अपनी किताबें वगैरह खरीद सके। सितारा सोचती है कि ये वही लड़का है जो इतना बिगड़ा हुआ था, सारी जायदाद का मालिक है, लेकिन मेरी खातिर एक छोटी सी जॉब करने के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ किरण को भी उसके किए की सजा मिलने वाली है। जो उसने सितारा के साथ किया था वही उसके साथ होने वाला है, क्योंकि किरण जिस लड़के से प्यार की पींगे बढ़ा रही है वो बहुत ही गरीब इंसान है, लेकिन ये समझती है कि वो बहुत ही अमीर है क्योंकि उस लड़के ने इसके साथ झूठ बोला है और कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किरण को बदनाम करेगा, उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। किरण को लगता है कि सितारा जैसे पैसे में खेल रही है मैं भी इस लड़के से शादी करके पैसे में खेलूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि किरण के ख्वाब बहुत जल्द टूट जाएंगे। वो लड़का उसको धोखा देगा। किरण पूरे मोहल्ले में उस लड़की की वजह से बदनाम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा? क्या किरण और निमी को उनके किए की सज़ा मिलेगी और उनको एहसास हो जाएगा अपने किए का?